जय सच्चिदानंद प्रभु। आज हम लोग नाम जप के अचूक बाण को समझेंगे कि इसको क्यों अचूक बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं राम का नाम जो है, या जो भी आप इष्ट का नाम लेते हो, राम से बड़ा राम का नाम। कितना श्रद्धा पूर्वक हम लोग बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। तो ये महिमा को हम समझे कि क्या क्या है। इस महिमा से तो आप लोगों को मालूम होगा, जो आदि कवि हैं वाल्मीकि ऋषि हैं, वो तो अपने पिछले जन्मों में बड़े डाकू थे, रत्नाकर डाकू हैं। और उन्होंने नारद जी से मिला, नारद जी उनसे मिले और बोले वो राम मंत्र दे दिए। तो इतने खूंखार डाकू थे, वो कभी जिंदगी में तो राम नाम तो भजे ही नहीं थे। तो मरा 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 करके वो परम ऋषि हो गए हैं। ये वाल्मीकि ऋषि, उनको आदि ऋषि बोलते हैं क्योंकि सबसे आदि कवि हैं। तो बाद में तुलसीकृत रामायण आई, लेकिन सबसे पहली जो है वो ये वाल्मीकि ऋषि ने राम की महिमा, राम मानस लिखे, रामचरित मानस। तो तुलसीदास जी तो रामायण की रचना सबसे पहले जो किए थे आदि कवि वाल्मीकि ऋषि। तो मरा मरा से भी पहुंच गए। सो प्रभु कहने का मतलब कि आप भाव को समझिए। नाम जप में आपकी भाव क्या है, तभी आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। क्या है कि वाल्मीकि ऋषि जो हुए नाम जप से, उनकी भाव बड़ी प्रबल थी, भले ही वो उल्टा नाम जप करे ही हो गए। तो इस महिमा को हम समझे, हम यंत्रवत न जाप करें, यांत्रिकी बनकर न करें, मैकेनाइज्ड होकर नाम जप न करें, नहीं तो वह चुक बाण नहीं रह जाएगा, वो चुक जाएगा। तो हम जो है भावपूर्ण हो, पहले तो हम अपने भाव में रहें, तभी नाम जप भी हमारा भावपूर्ण होगा। हम तो क्या है, या तो किसी के प्रभाव में रहते हैं, या जो हमारे पास कुछ नहीं है तो वो खलता है, हम अभाव में हैं, हम अपने भाव में नहीं रहते हैं। तो पहले प्रभु हम अपने भाव में होकर नाम जप करें, उसकी देखिए अपार महिमा है, एकदम आपके जीवन में क्रांति ला देगी। नाम जप इतना सरल है और सबसे ज्यादा फायदा नाम जप में क्या होगा कि आप में कोई अहंकार नहीं होता है। जो तपस्वी है, ध्यानी है, ज्ञानी है, उनको अहंकार का बड़ा खतरा रहता है, लेकिन भक्त को तो होता नहीं है ना, अहंकार तो होता नहीं है। तो प्रभु हम इसके नाम जप के विधि को भी समझ लेते हैं, लेकिन जैसे भी जपे आप भावपूर्ण होकर जपे, यांत्रिक होकर, मैकेनाइज्ड होकर नहीं कि हमको सुबह उठना है, ब्रश करना है और 1 घंटा नाम जप या नाम लिखना है, उससे नहीं फायदा होगी प्रभु। तो हम एक विधि को समझेंगे कि नाम जप की कैसे क्या क्या विधियां हैं। तो हम तो नाम जप एक तो है बोल के करते हैं, जैसे राम का नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, जो भी अपने इष्ट का हम नाम लेते हैं उसको बोल कर करते हैं। सामने वाले भी सुन रहा है, कोई सो रहा है उसको भी मतलब वो सुन रहा है, जो जगह है कि आप राम नाम कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रभु बैखरी। उससे थोड़ा ऊपर हम जाते हैं तो नाम जप हम करते हैं तो होठ से हमारी होठ चलती है और अंदर नाम जप कर रहे हैं। उसमें आपको ज्यादा नहीं, लेकिन जो सामने बैठा है उसको पता चलता है कि आप कुछ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं। तो इसको हम मध्यमा बोलते हैं। मध्यमा की स्थिति नाम जप में है। और कुछ लोग तो निरंतर जपते रहते हैं और बाहर वाले को कुछ पता नहीं चलेगा, भावपूर्ण जपते हैं तो उसको जो है हम, और वो उनको दिखता है, जपने की भी जरूरत नहीं है, नाम या जो भी है कृष्ण नाम उनको दिखता है, वो देख रहे हैं कि नाम लिखा हुआ है, उसको पश्यंती की स्थिति है, हम पश्यंती बोलते हैं उस जाप की विधि को। और उससे भी उच्चतम नाम जप की जो विधि होती है वो परा। वो परा में क्या है
कि जो अभ्यस्त हो जाता है, नाम जप में निरत हो जाता है, तो दिन रात उसके श्वासों में ही वो चलते रहती है। सोए में भी चलेगा, उसको जगते हुए वो बिसरेगा नहीं। नाम जप जो है ये बहुत ही मतलब उत्तम कोटि की है। इसको हम बोलते हैं अजपा जाप। वो जप नहीं रहा, अपने आप जापा जप हो रहा है उसका, तो इसका ये उच्चतम होता है, ये अजपा जप। तो ये जो है इसको हम परा की देते हैं। तो 4 तरह की हम लोग समझे प्रभु जाप की विधि। एक तो बैखरी, जो कि हम बोल के करते हैं और सामने वाला सब लोग देखता है, और कुछ लोग दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं कि हमको लोग जाने कि हम बड़ा भक्त हैं। वो नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक यहाँ करना है, यंत्रवत नहीं करना है, दूसरे को दिखाना नहीं। दूसरा नाम विधि हम लोग समझे मध्यमा, कि वो अंदर चल रहा है, उसके होठ जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो बैठा हुआ आदमी समझ जाएगा कि कुछ इसके अंदर जाप चल रहा है। तो ये दूसरी है मध्यमा। तीसरी हम लोग समझे कि वो जप करने की जरूरत नहीं है, वो जप का दिख रहा है, जैसे राम नाम जप कर रहा है तो पश्यंती में है वो दिख रहा है। और चौथा जो सबसे परम उच्चतम कोटि का है, वो बोलते हैं परा की विधि है, जो उसको अजपा जप भी बोलते हैं। वो इतना अभ्यस्त हो गया है साधक भक्त की अभी उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, उसके श्वासों में ही वो बैठ गया है नाम। सोते जगते सब, सोने में भी उसका वो अपने श्वासों पर बैठा लिया है, उसको हम बोलते हैं अजपा जप। तो अजपा जप जो है ना, ये बहुत उच्च कोटि का है। उसमें जो बहुत दिनों से कर रहे हैं लोग, उनको हो जाता है, वो ध्यान तुल्य हो जाता है। सो प्रभु हम लोग कितना इसका महिमा समझे कि इतनी सरल भी है, हमारे जीवन में अहंकार भी नहीं आएगी और काम भी हमारा सब सुलभ हो जाता है अहंकार रहित। तुलसी बाबा तो इस पर बहुत बोले, और आज के लिए समय नहीं है, तो नाम जप तो बहुत ही अचूक बाण है ही। तुलसी बाबा ने जो है रामचरितमानस में अंतिम अध्याय में उत्तरकांड में बोले, चौपाई की दोहा है, यही कलिकालन साधन दूजा, यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिया गाय राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही, यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। तुलसी बाबा बोल रहे हैं कि इस कली काल में, अभी के समय में जो है, ये जप तप व्रत पूजा ध्यान ये सब काम नहीं करने वाला है, क्योंकि समय के मुताबिक हमें बीज डालना चाहिए। तो ये समय जो है वो नाम जप का ही है, ये कली काल जो है, इसलिए बाबा डंके की चोट पर बोल रहे हैं ये है। तो करने का कैसे बोल रहे हैं, पहला बोले कि सुमेरिय राम ही सुमेरिय, तो पहले सिमरन करते हैं। सिमरन में भी पता नहीं चलता है दूसरे लोगों को, अंदर सिमरन चल रहा है और है सिमरन है, तो बोले राम ही सिमरिय गाय राम ही, और गायन भी कीजिए, जैसे हरि कीर्तन करते हैं उनको भी बहुत आनंद आता है। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार हम नाम जप करें, और कुछ नहीं है तो श्रवण भी कीजिए, उसका भी फायदा है। सो गाय राम ही, तो गाइए भी और सुनिए भी। सो ये महिमा है राम नाम की, इसलिए बाबा ने अंतिम जो अध्याय जो है वो 7 कांड के उत्तर कांड में बोले
कि यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सिमरिया गाय राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। अगर सिमरन नहीं होता है, गा नहीं सकते, तो श्रवण तो कीजिए राम नाम का। यहाँ तो हर जगह भजन चल रहा है, मंदिर में हर जगह, तो श्रवण कीजिए, कम से कम म्यूजिक लगा दीजिए, राम नाम श्रवण कीजिए, वो इतनी है। देखिए तुलसी बाबा रामचरितमानस कलिकाल के लिए ही लाए, क्योंकि ये रामायण तो बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। ये जो वाल्मीकि ऋषि जो थे, राम भगवान राम के अवतार से वो पहले ही लिख दिए थे, लेकिन इस समय को देखते हुए तुलसी बाबा ने ये इतने सरल भाषा में रामचरितमानस और रामायण पर प्रकाश डाले कि ये आज के युग के लिए यही आधार है। राम का नाम ही आधार है। अभी देखते हैं कि कितना महिमा थी राम नाम। जब पुल बांधने की जरूरत आई चढ़ाई करने के लिए लंका पर, तो जो सारे बंदर जो थे नल और नील को पत्थर देते थे, तो उस पर राम नाम लिख देते, वो तैरना, क्योंकि वो नाम में शक्ति थी। नाम से नामी बड़ा हो जाता है। अगर आप नामी में लय हो जाते हो तो वो पुल बांधा गया है कि वो जो है लंका पार करने के लिए, समंदर को पार करने के लिए, तो जो भी बंदर जो भी लाते थे पत्थर, वो नल नील को देते थे। तो बोले हमारी महिमा नहीं है भाई, हम तो राम का नाम लिख के डालते थे, वो तैरने लगा। तो नल नील को वरदान भी था। तो इतनी महिमा है। अगर हम नाम के साथ, नामी के साथ हम जुड़ जाए तो वो जो है, तो इसलिए कहा जाता है राम का नाम राम से बड़ा है? तो यही बोलता है कि नामी के साथ जुड़ जाता है। सो प्रभु ये जो है काफी इसकी महिमा है, और सबसे बड़ा है कि आपके अहंकार नहीं होते हैं। देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सब सुनाए, सारा संन्यास योग, ज्ञान योग, ये भक्ति सारा सुनाने के बाद एक लास्ट में श्लोक क्या बोले 18वां अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सब छोड़ तू मेरे शरण में आ जा। तो यही जो नाम जपने वाला जो साधक है वो शरण में चला जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी है फायदा कि सरलता आ जाती है और अहंकार नहीं आता है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है अध्यात्म जगत में। आप देखते हैं भक्त कैसा होता है, वो बिल्ली के बच्चा जैसा होता है। बिल्ली का बच्चा जो है ना, जब पैदा होता है ना तो आंख बंद रहता है, तो बिल्ली उसको उठा के लेके जाती है एक जगह से दूसरे जगह। और ज्ञानी लोग जो है ना, वो बंदर के बच्चे जैसा है, बंदरिया पकड़ती नहीं है, वो छोटा बच्चा जो है ना उसके पेट को पकड़ लेता है। तो जब छलांग लगाती है ना बंदरिया, तो कभी कभी गिरने का डर रहता है। तो ज्ञानी लोगों को हमेशा डर बना रहता है कि भाई हम फिसल ना जाए अहंकार के चलते, या तो बंदर के बच्चे जैसा है कि मम्मी जो है उनको उठाती नहीं है, बंदरिया जो है वो पेट में पकड़ लेता है, तो कभी कभी गिर जाते हैं। तो भक्त जो है वो बिल्ली के बच्चे जैसे हैं, और ज्ञानी जो है वो जो है उनको वो बंदर के बच्चे हैं, बंदरिया के बच्चे। तो उनको हमेशा लगा रहता है कि वो कहीं गिर न जाए। तो भक्त क्या गिरेगा, भक्त तो पूरा वो विभक्त बटा ही हुआ नहीं है। भक्त का उल्टा वही होता है विभक्तियां, जैसे हम लोग व्याकरण में पढ़े थे ना, विभक्तियां प्रकार, वो उसका 100% फोकस जो है वो नाम पर, भगवान को ही पकड़ा है, वो नाम जप, तो उसका डर कुछ है ही नहीं। सो प्रभु ये जो है राम नाम है, इसकी महिमा अपार है, इस पर जुड़ जाइए। सबसे सरल तरीका है, कुछ नहीं करना है। कहीं भी जा रहे हैं, आपका सिमरन चल रहा है, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सिमरन चालू रखिए।
तो इसकी अद्भुत महिमा है प्रभु। तो हम इस तरह महामंत्र को क्यों छोड़े? महामंत्र छोड़ने लायक नहीं है। देखिए कितने आए भक्त, मीरा आई है नाम में, कृष्ण के नाम, चैतन्य महाप्रभु इतने ज्ञानी हैं, वो कृष्ण के नाम में नृत्य करने लगे। तो ये सब जो हैं, सूरदास, पुरी, तुलसी, ये सब नाम के ही हैं आधार। तुलसी हुए, सूर हुए, मीरा हुई, चैतन्य महाप्रभु, इतने बड़े बड़े भक्त। चैतन्य महाप्रभु तो बड़े ज्ञानी थे, मीरा सुर को समझ सकते हैं लेकिन फिलोसफर टाइप के थे, फिर भी वो भक्ति मार्ग को चुनाव किए। नाम जप में इतना रस है कि आप हमेशा रोम रोम आपकी भावपूर्ण होती है। प्रभु यंत्रवत होने से केवल बच जाइए। सो अभी मैं अपने बाणी को विराम दूंगा राम महिमा पर बोलते बोलते। ये अचूक रामबाण है, अचूक रामबाण। जब वाल्मीकि उल्टा नाम जप के इतने बड़े हो गए, आदि कवि इतने बड़े ऋषि हो गए, तो हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? केवल आप भावपूर्ण हो जाए, उसमें दिखावा नहीं, भावपूर्ण हो जाए। सो प्रभु अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। सबको मेरा आत्मबंदन, नमस्कार। और आप अपने जो भी कार्य करें 100% करें, दूसरे को दिखाने के लिए नाम जप करें, 100% कीजिए, मजा आएगा, है एकदम शिखर तक जा सकते हैं। जय सच्चिदानंद।